Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all doing? I hope all are doing well, right? So today I'm going to start about types of sentences, right? It is very important to give different flavors to your writing, to give variations to your writing, and that is something I am going to help you master today. So make sure you watch the lesson till the end. If you are new to the channel, haven't subscribed yet, please make sure you do it right now. Okay, now let's get started. So before we understand the types of sentences, first understand the meaning of clause, राइट हम सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जानने से पहले हमें ये जानना है कि क्लॉज क्या होता है. ठीक है, क्लॉज के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ. मैं उसका लिंक जो है दे दूँगी, तो आप लिंक में जाकर वो वीडियो अच्छे से देख लेना ताकि क्लॉज के ऊपर कोई डाउट ना रहे. ठीक है, अगर क्लॉज आपका क्लियर है तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपको समझने में, राइट. फिर भी थोड़ा क्लॉज के ऊपर मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ. What is a clause? It is a group of words that has subject verb combination, right? क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेकर है और उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. इट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. आप इधर पूछ सकते हो कि सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लेकर होता है, राइट? उसमें भी एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सेंटेंस एंड ए क्लॉज, राइट? तो मैं ये आपका क्लियर कर देती हूँ. सेंटेंस और क्लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है. सेंटेंस जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, राइट? और जो क्लॉज जो होता है एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है, राइट? सो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्लॉज. एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, और एक भी है. तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लेसन हो जाएगा. रिलेटिव क्लॉज, ठीक है. तो फर्स्ट जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ए सेंटेंस सिंस इट डजेंट डिपेंड ऑन एनीथिंग. इंडिपेंडेंस मीन्स वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है. सेंटेंस सिंस इट डजेंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट. इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी के ऊपर भी वो निर्भर नहीं करता है. वो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग देता है, राइट. Then dependent clause, it is a clause that depends on an independent clause. It doesn't stand on its own, right? Independent clause जो होता है वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है. इट डजेंट स्टैंड ऑन इट्स ओन, ठीक है. ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है. वो हमेशा डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है. इट स्टार्ट्स विथ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, और हमेशा ये जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है, right? It starts with subordinate conjunctions as if, until, unless, rather than, whenever, because, since, where, before, so that, whereas, even, if, then, wherever, even though, that, whether, though, while. These are called subordinate conjunctions, right? So dependent clause starts with a subordinate conjunction. ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये अपने आप एक कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता है. ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट. तो ये आपका क्लियर हो गया कि क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. देन रिलेटिव क्लॉज जो होता है, रिलेटिव क्लॉज प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट ए नाउन, ठीक है. मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ. जो रिलेटिव क्लॉज होता है प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट ए नाउन, राइट. नाउन के ऊपर हमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है. नाउन जो रिलेटिव क्लॉज होता है, राइट. इट इज़ टाइप ऑफ ए डिपेंडेंट क्लॉज. वो भी एक वन टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज होता है, राइट. और इट स्टार्ट्स विथ ए रिलेटिव प्रोनाउन, राइट.
रिलेटिव प्रोनाउन से ये स्टार्ट होता है, उसको रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं, और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, राइट। नाउ देर आर फोर टाइप्स ऑफ sentences: simple, compound, complex and compound complex sentence, right? Simple sentences क्या है? A simple sentence has a subject and a verb. Simple sentence contains a subject and a verb, right? और ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी लेकर है, और ये इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए इंडिपेंडेंट क्लॉज। हम सिंपल सेंटेंस को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर। इन दिस सेंटेंस subject is I and verb is am. She took a cab to the airport. She is subject, took is verb. We are having pizza for dinner tonight. We जो है इसमें subject है, और are having जो है ये verb है, right? Is, am, are, can, may, could, would, will, ये सब जो है helping verbs है, और इसमें आपका main verb जैसे took है, ये main verb है। Then compound sentence. A compound sentence has two or more independent clause, right? Compound sentence में जो है दो या दो से ज़्यादा independent clause होता है। Two independent clauses joined by coordinator. जो दो independent clause होते हैं तो वो एक coordinator से join होता है, right? Coordinators always preceded by a comma, राइट। मैं आगे ये बताऊंगी क्या है कॉमा, कहाँ देते हैं, क्या देते हैं, मैं बस अभी बता दी हूँ। तो टू जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दे आर जॉइंड बाय ए कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर में कंजक्शन, जब कंजक्शन का मैंने लेसन करवाई थी तो उसमें क्या है, 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। एक होता है कोऑर्डिनेटर कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देन कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं फैन बॉयज के नाम से हम जानते हैं उनको। एफ फॉर, ए फॉर एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ठीक है, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, सो फॉर, एस फॉर सो, राइट। तो फैन बॉयज जो है वो कोऑर्डिनेटर्स है। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस है इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होता है दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर एंड माई सिस्टर इज ए लॉयर। आई एम ए टीचर, इट इज़ ए इंडिपेंडेंट क्लॉज। माई सिस्टर इज ए लॉयर, इट इज़ ऑल्सो ए इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दे आर जॉइंड बाय ए coordinator that is called and, right? She tried to lift the suitcase but it was too heavy. She tried to lift the suitcase, it is a independent clause. It was too heavy, it is also an independent clause, or they are joined by a coordinator that is called but, right? So it is a compound sentence. He didn't have enough cash, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही पेड बाय क्रेडिट कार्ड, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दे आर जॉइंड बाय ए कोऑर्डिनेटर दैट इज कॉल्ड सो। ही डिडंट हैव एनफ कैश, सो ही पेड बाय ए क्रेडिट कार्ड, राइट। सो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज को लेकर होता है, और दे आर जॉइंड बाय ए कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर फॉर, और, सो, बट, येट, राइट, ये और ये सब जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और कोऑर्डिनेटर जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है, राइट। देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज ए डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, राइट। दे आर जॉइंड बाय ए सबऑर्डिनेटर। इसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और दोनों जो है वो सबऑर्डिनेटर से ज्वाइन होते हैं, राइट। और डिपेंडेंट क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए सबऑर्डिनेटर। आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट यू, है ना, मैं पहले ही आपको बोली हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट यू द इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट्स विथ ए सबऑर्डिनेटर, और सबऑर्डिनेटर का लिस्ट भी मैंने पूरा दे दी हूँ। सो इसमें क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
they are joined by subordinator, right? When I got home from work yesterday, I watched TV for an hour. When I got, when जो है एक सबऑर्डिनेटर है, और जहाँ से ये स्टार्ट होता है yesterday, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. आई वॉच टीवी फॉर एन आवर, और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट. और इट इज़ ए complex sentence. I love to travel because I get to meet a lot of interesting people. I love to travel. It is an independent clause because I get to meet a lot of interesting people. It is a dependent clause. और because जो है एक subordinator. So ये एक complex sentence है. Let me know if you need any help. Let me know ये एक independent clause है. If जो है एक subordinator है. If से start हुआ means ये जो clause है वो एक dependent clause है. Even though the exam was quite difficult, all the students passed, right? Even though the exam was quite difficult, even though जो है subordinator है, और इधर इसमें से जो start होता है ये clause जो है वो एक dependent clause है. all the students passed ये एक independent clause है. ये इसमें आप देखो एक चीज़ है, पहले अगर हम एक डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होता है तो ये क्लॉज के बाद हम कॉमा देते हैं, देन हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिखते हैं. बट फर्स्ट अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हुआ है तो इसमें कॉमा नहीं देते हैं, राइट. अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फर्स्ट में अगर डिपेंडेंट क्लॉज है तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा देके उसके बाद हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिखते हैं. बट फर्स्ट में अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो इसमें कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है. ये कंपाउंड सेंटेंस में भी अगर कोई भी कोऑर्डिनेटर जो है, कोऑर्डिनेटर से पहले हम कॉमा देते हैं, राइट. इधर भी कॉमा एक रहता है, कोऑर्डिनेटर से पहले एक कॉमा रहता है, राइट. कोऑर्डिनेटर्स ऑलवेज प्रीसीडेड बाय कॉमा, मैंने पहले ही बोली थी आपको. तो जैसे शी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस, कॉमा, बट जो है कोऑर्डिनेटर, एंड जो है कोऑर्डिनेटर, सो जो है कोऑर्डिनेटर, तो उससे पहले हम कॉमा देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, राइट. बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फर्स्ट अगर डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा दे के फिर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट करते हैं. अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट में है तो कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है. A relative clause uses a relative pronoun like who, that, which, etc. I know a guy who plays guitar in a rock band. I know a guy who, then that, which, whose, whom, ये सब जो है relative pronoun है. और relative pronoun से जो clause start होता है उसको relative clause बोलते हैं, right. I know a guy, ये जो है एक independent clause है. Who plays guitar in a rock band, ये एक relative clause है. और relative clause ऑलवेज ए डिपेंडेंट क्लॉज, ये हमेशा डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर. सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स. दैट, द बॉस वांट्स मी टू गिव ए स्पीच एट द इवेंट विच इज़ टुमारो, राइट. इसमें विच ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लॉज स्टार्ट होता है उसको रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं. रिलेटिव क्लॉज ऑल्सो ए डिपेंडेंट क्लॉज, राइट. सो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये पूरा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. देन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, राइट. ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और वन मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, वो एक और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है. इट विल कंटेन बोथ कोऑर्डिनेटर्स एंड सबऑर्डिनेटर्स, इसमें कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं और सबऑर्डिनेटर्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज क्रेजी अबाउट हैवी मील व्हेन आई वॉज यंगर बट आई एम मोर इनटू जैज नाउ, राइट. आई वॉज क्रेजी अबाउट हैवी मील, ये जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. व्हेन जो है वो एक सबऑर्डिनेटर है, और सबऑर्डिनेटर से जो क्लॉज स्टार्ट हुआ है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज. बट आई एम मोर इनटू जैज नाउ, राइट. इफ इट रेन्स टुमारो, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. ब्रिंग योर अम्ब्रेला, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है.
और यू माइट कैच ए कोल्ड, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। सो सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर ये प्लीज़ लाइक माय वीडियो और शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।